मक्खन कैसे लगाया जाए। It's not what it looks like. गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइज यार आज से अभी से मैं इस चैनल को क्रिएट कर रहा हूँ और इस चैनल पे ना मैं बनाऊंगा आपके लिए एक इम्पैक्टफुल वीडियोस। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने लाइफ के जो भी कुछ ट्रॉमास है, जो भी कुछ चीजें हैं, जो भी कुछ सीखे जाती है, जो भी कुछ मैंने अभी तक करी है, उन सभी को शेयर करने वाला हूँ। और उसके अलावा जो दूसरी तीसरी चीज ये है कि इस पे व्लॉग्स आया करेंगे जो कि एंटरटेनमेंट से भरपूर और मजा आ जाए एकदम वैसे वाले, है ना। और बाद बाकी हाँ मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगा और उन स्टोरीज के अंदर होगी तुम्हारी सीखने वाली बात है। जैसे कि आज मैं बताने वाला हूँ कि जैसे कि मक्खन कैसे लगाया जाए अपने टीचर्स को, अपने जो भी कुछ लोग हैं उनको मक्खन कैसे लगाया जाए। जैसे कि हर एक के ना टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि तुम्हें अगर ये चीज मिल रही है तो उसमें तुम क्या लगा सकते हो, और अगर ये मिल रही है तो उसमें क्या लगा सकते हो। अब जैसे कि फिलहाल मैं बताने वाला हूँ टीचर्स के बारे में। तो एक बार क्या हुआ था, जैसे कि मैं गया था वही कॉलेज, है ना। तो कॉलेज में मेरी लग गई थी यूएफएम। अभी तुम पूछोगे कि भाई यूएफएम क्या होती है, तो यूएफएम होती है जब तुम एग्जाम में फोन ले जाओ और वो पकड़ लिया जाए, वो होती है यूएफएम। तो मेरी लग गई थी भाई यूएफएम, तो फिर वो लग गई यूएफएम और फिर उसको सॉल्व कराने के लिए मुझे मैम के पास भेजा कि ऐसे ऐसे तुम उनके पास जाओ। ऐसे वैसे करते करते मेरी यूएफएम लग चुकी थी और मेरा जो रिजल्ट था उस पर लिखा आ गया था कि योर रिजल्ट इज नॉट सबमिटेड। तो उसके लिए मैं फिर दोबारा से मतलब उन्हीं सर के पास गया जो अपनी क्लास टीचर है, एंड देन उनके पास जो हमको पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट, उन सबको जानने पहचानने के बाद और बातें करने के बाद उनसे पता लगा मुझे कि ऐसे तो नहीं होने वाला। तो फाइनली फिर जाके मेरे समझ में आया कि एक काम करते हैं, अपने डीन है उसके पास चलते हैं। अब भाई देखो डीन मोस्टली वैसा होता है जो कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी यूएफएम लगे चाहे कुछ भी लगे, उससे सिर्फ पेलना होता है भाई तुम्हें। तो वो उसी मूड में था कि मैं तो तुम्हें पेलूंगा। लेकिन भाई मैं बिल्कुल इरादे में नहीं था इसमें कि ऐसे ऐसे भाई तू कैसे पेल जाएगा भाई जाट है ऐसे कैसे पेल जाएगा। तो फिर हम उसके ऑफिस में गए। अब ऑफिस में जाते ही फर्स्ट ऑफ ऑल तो उस ऑफिस का जो माहौल था एकदम शांत पीस। उसको देख के तो मुझे ये याद आ गया जब मतलब वहां पे जाते हैं ना, वो क्या होता है जो, अरे यार वो होता तो जहां पर लोग मरने के बाद जाते हैं, अरे यार शमशान घाट, वहां पे जो शांति होती है ना सेम वहां पे उतनी थी। मैंने कहा खैर मैं तो नहीं हूँ जिसका ये कर पाए आज। तो उसके बाद जाके फिर मैंने वो शांति में अंदर घुसा। फिर उन्होंने पूछा हाँ बताओ क्या बात है। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे ये हो गया था, जैसे कि सर मेरा रिजल्ट नॉट सबमिटेड आ रहा है, आप उसका रीजन बताइए जो भी कुछ है। उन्होंने कहा कि अच्छा तुमने ऐसे क्या किया था। यूएफएम का मैंने नाम ही नहीं लिया कि मेरी यूएफएम या ऐसा कुछ भी लगी थी। उसके पीछे का रीजन ये था, अगर मैं बता देता तो छोड़ने वाला था भाई मुझे कि तुम अपने पेरेंट्स से बात कराओ, ऐसे वैसे करता वो। मैंने कहा रिस्क ही नहीं लेनी भाई, मैं क्यों बात करा दूं पापा से। मेरे पापा का नंबर मेरे फोन को छोड़ के और कहीं नहीं है, पूरे कॉलेज में पूरे स्कूल में मैंने कभी नहीं दिया यार, कभी नहीं। और इसी कारण से आज तक कभी कॉल भी नहीं गई है। और भाई घर वालों को लगता है कि सीधे घर वालों को लगता है कि सीधा है, सीधा तो हूँ मैं वैसे तो फिर जाके जैसे कि उन्होंने नंबर मांगते तो उस वजह से मैंने कुछ भी यूएफएम का बताया ही नहीं। मैंने कहा कि सर उस एक ऑनलाइन साइट है जिसपे हमारे नंबर शो होते हैं। मैंने कहा सर उस ऑनलाइन साइट पे लिखा आ रहा है योर रिजल्ट इज नॉट सबमिटेड। तो उन्होंने कहा कि चलो इनके पास जाओ। फिर जिनके पास मैं गया उन्होंने कहा कि नहीं इनके पास जाओ। इन सभी के पास जाने पे मुझे पता लगा कि यार ऐसे तो ये नहीं सॉल्व होने वाला। फिर फाइनली जाके मेरे माइंड में आया कि एक काम करते हैं, अब की बार डीन सर के पास दोबारा जाते हैं और इस बार कुछ ऐसा करेंगे कि होगा कमाल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने जाते ही पैर छू लिए, वो थोड़ा पिघल गया। और जो कॉलेज के टीचर्स होते हैं ना उनके मोस्टली पैर नहीं छूटते। अब तुम्हें जैसे कि होता क्या है, अगर तुम्हें भीड़ से अलग दिखना है तो तुम्हें कुछ अलग करना पड़ता। तो वो मैंने पैर छू लिए, मैंने पैर छुए, वो पिघल गया। उसने पूछा हाँ बताओ क्या बात है। मैंने कहा नॉट सबमिटेड आ रहा है। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं मैं देखता हूँ। फिर जाके उन्होंने वहीं पर कुछ देखा कि हाँ सब कुछ ओके है, वो हमारी तरफ से कोई एरर हो गया होगा, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। एंड बस ये हुआ। और फिर जाके मैं जब दोबारा आया तो मैंने दोबारा पैर छू लिए। तो उसने कहा नहीं बार पैर नहीं छूते। मैंने कहा सर मुझे थोड़ी आदत सी है।
वो ब्लश कर गया भाई, उसने पीठ जो मेरी थपथपाई है, मतलब वो वाले मत समझना है ना, लेकिन उसने जो आशीर्वाद दिया मुझे, फिर उसने कहा था कि आगे कभी भी कोई दिक्कत हो मेरे पास आ जाना। ये होता भाई। ऐसे ही तुम्हें जब भी कभी लगे कि जैसे कि मतलब तुम्हारा काम नहीं बन पा रहा है तो कुछ अलग करने का ट्राई करो। ये मत करो कि यार नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। भाई कुछ अलग ट्राई करो यार, कब तक यूं ही मतलब भाई कुछ ना कुछ ट्राई करोगे। अभी तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोई चीज में तुम पड़ गए हो, कोई भी गलत चीज है या फिर कुछ भी ऐसा है जो कि तुम्हारे लिए बेकार है, तो उससे निकलने का ट्राई करो ना। ये मत ट्राई करो कि यार ये मैं ट्राई कर चुका हूँ ऑलरेडी, दोबारा यही ट्राई कर। भाई कुछ और ट्राई कर लो, हो सकता है कुछ और ट्राई करने पे कुछ बेटर सॉल्यूशन एंड बेटर वेज निकल आए। तो यार ऐसे ही करो भाई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। और हाँ यार, ये मेरी पहली वीडियो है जो कि मैंने जस्ट रैंडमली इंट्रोडक्शन और प्लस थोड़ा सा सिखाने वाली बात बताई थी। लेकिन इसके अलावा जो मैं अगले वीडियोज बनाने वाला हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरीज आएंगी नो डाउट, और स्टोरीज के अलावा ऐसे कि देखो स्टोरी मैं तुम्हें बताऊं, कल मैं स्टोरी बताने वाला हूं जिसके अंदर मेरे स्कूल के अंदर ही कैसे कैसे मुझे मतलब मेरा प्रिंसिपल थोड़ा वो करता था कि यार तू मतलब क्यों आता है, तूने ट्यूशन क्यों लगा रखा है, तूने स्कूल क्यों ज्वाइन कर रखा है। तो उस सब बारे में मैं बताऊंगा। मैं तुम्हें प्रिंसिपल के बारे में करूं या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में कर दूं, तुम बता देना। चलो तो अभी के लिए रखते हैं, और बाद बाकी अगर आपको कोई वीडियो या कुछ भी अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और हाँ यार, भाई है तुम्हारा यार, कर दो। और मैं इससे ज्यादा क्या ही बताऊं। और पहली बार ऐसा कोई चैनल बनना है मेरे ख्याल से यूट्यूब पे किसी का भी नहीं है जो कि एज अ स्टोरीज प्लस फैक्टफुल और प्लस मतलब सीखने वाली बातें करता हो। तो मैं वो सारी करने वाला हूँ, और ऊपर से आप व्लॉगिंग डेली आएगी। चाहे तो व्लॉगिंग कह लो, चाहे आप फैक्टफुल बातें कह लो जिनसे आपको सीखने के लिए बातें भी मिलेंगी और एंटरटेनमेंट भी हो। और खासकर एक बात कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल और बेटर होगी कि तुम कैसे चल के और बोल सकते हो। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी वेरी मच, और keep subscribe and please watching. Bye bye.